बुद्ध को समझने का अर्थ है अपने भीतर के उस केंद्र को पहचानना जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ न विचार है, न इच्छा, न समय। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध एक प्रतीक है, उस चेतना का जो अपने अंतिम बिंदु तक पहुँच गई है। मनुष्य का जीवन एक सतत संघर्ष है, चाहतों के बीच, भय के बीच, स्मृतियों और स्वप्नों के बीच। बुद्ध वह अवस्था है जहाँ यह संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जब संघर्ष समाप्त हो जाता है तभी पहली बार जीवन शुरू होता है। तुम्हारे भीतर जो विचारों की भीड़ चल रही है वही दुख का मूल है। दुख किसी बाहरी घटना से नहीं आता, दुख आता है क्योंकि तुम अपने ही मन के दास हो। मन आदेश देता है और तुम उसकी भीड़ में शामिल हो जाते हो। बुद्ध की पहली शिक्षा यही है, मन से बाहर निकलो। मन साधन है, लक्ष्य नहीं। मन उपयोग की वस्तु है, पहचान नहीं। जिस क्षण तुम अपने को केंद्र से अलग कर लेते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई प्रतिध्वनि जन्म लेती है, देखने की क्षमता, साक्षी भाव। बुद्ध कहते हैं देखो, और यह देखने का अर्थ है बिना व्याख्या के देखना, बिना टिप्पणी के, बिना निर्णय के। जब तुम किसी चीज को बिना निर्णय के देखते हो तो तुम्हारी दृष्टि पहली बार निर्मल होती है। मन हमेशा कहता है यह अच्छा है, यह बुरा है। बुद्ध कहते हैं केवल देखो। देखते देखते एक दिन तो पाओगे कि तुम्हारा देखने वाला तुम नहीं हो, वह तुम्हारे भीतर का प्रकाश है जो हमेशा था पर वस्तुओं से ढका हुआ था। मनुष्य का अस्तित्व भय पर आधारित है। पूरा जीवन सुरक्षा की दौड़ है, धन की सुरक्षा, संबंधों की सुरक्षा, पहचान की सुरक्षा। लेकिन सुरक्षा केवल असुरक्षा को और गहरा करती है। वह व्यक्ति सुरक्षित होता है जो भीतर स्थिर होता है, जिसके भीतर ऐसा केंद्र है होता है जिस पर दुनिया की हलचल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध का ध्यान उसी केंद्र की खोज है। वह केंद्र कोई अवस्था नहीं जिसे तुम पैदा करो, वह पहले से मौजूद है। ध्यान केवल इतना है कि तुम ऊपर की जमी धूल को हटाना शुरू करो। बुद्ध का मार्ग समर्पण का नहीं, जागरण का है। वे कहते हैं समझो, यदि तुम अंधविश्वास से चलते हो तुम सत्य से दूर ही रहोगे। धर्म मूर्तियों, ग्रंथों, परंपराओं में नहीं छिपा है। धर्म तभी जन्म लेता है जब तुम अपने भीतर एक उजाला महसूस करते हो, अपने अनुभव से, अपनी दृष्टि से। यही कारण है कि बुद्ध किसी ईश्वर की बात नहीं करते। ईश्वर की बात अपूर्ण व्यक्ति करता है जिसे जीवन के खालीपन का भय है। बुद्ध कहते हैं कि तुम ही ईश्वर हो। जब तुम पूर्ण हो जाते हो तो जीवन का सार यही है, जागो। तुम्हारे भीतर जो सोया हुआ है उसे उठने दो। बुद्धत्व कोई प्रयत्न नहीं, प्रयत्न का अंत है। जब तुम सभी तलाशें छोड़ देते हो तभी सत्य तुम्हारे भीतर से प्रकट होने लगता है। सत्य किसी दिशा में नहीं मिलता, वह दिशा का अंत है। कोई यात्रा नहीं है, यात्रा तो मन का भ्रम है। सत्य वहीं मिला है जहां खोजकर्ता ने खुद को छोड़ दिया है। जागरण कोई विस्फोट नहीं, जागरण एक धीमी सुगंध है। यह धीरे धीरे फैलता है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को हटाती नहीं, बस प्रकट हो जाती है। उसी तरह बुद्धत्व अज्ञान को हटाता नहीं, बस उपस्थिति से उसे अप्रासंगिक कर देता है। धीरे धीरे तुम देखते हो कि भीतर का अंधेरा झूठा था, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति थी। और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करोगे तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। संबंध वही रहते हैं, दुनिया वही रहती है, पर तुम उससे बंधे नहीं रहते। तुम पानी में हो पर गीले नहीं हो।
और अंत में समझो कि बुद्ध का मार्ग पलायन नहीं, समझ है। सांसारिकता छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने मन की अंधी दौड़ को छोड़ो। और जब दौड़ रुकती है तब तुम्हारा भीतर शांत हो जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि बुद्ध कोई दूर की आकृति नहीं, वह तो तुम्हारी ही छाया थी जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। जागना ही बुद्ध होना है, बस इतना सा मौन, इतना सा साक्षी भाव, और वही क्षण तुम्हारी मुक्ति का क्षण बन जाता है। धन्यवाद।